हाय गाइस, मैं हूं स्वप्निल खेर। आप सभी का मित्रा शर्मा के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं 23 सितंबर को क्या हुआ है, 24 सितंबर को क्या हो सकता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि निफ्टी में हम लोगों ने क्या बताया था। डिस्कशन ग्रुप ने हम लोग डिस्कस किया था, सुबह ही हम लोगों ने डिस्कस किया था। 926 को मैंने बताया था मार्केट में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आप यहाँ पे अगर देखो कि मार्केट यहाँ से क्या होगा, नीचे की ओर आएगा, मार्केट रेस्ट करके ऊपर जा सकता है, दैन अगर मार्केट वहां से नीचे की ओर भी आ सकता है। इस तरीके से मैंने डिस्कस किया था। दैन अगर मार्केट यहाँ से क्या नीचे की ओर है, जब मार्केट नीचे की ओर आता है तो हम लोग पुट को बाय करते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि पुट में क्या हुआ। जैसे कि हम लोग यहाँ पे थे, जैसे ही हमारा मार्केट स्टार्ट हो गया है, मार्केट स्टार्ट होते ही हम लोग यहाँ पे थे। जैसे कि मार्केट मैंने बताया था, मार्केट इस लेवल तक आ चुका है। दैन अगर मार्केट ऊपर की ओर गया, जब मार्केट नीचे आता है तो हमारा पुट क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ गाइज, यहाँ पे देखो 926, यहाँ पे देखो जैसे मैंने बताया था, यहां से हम लोग बाय कर सकते हैं। कितना का प्रीमियम था, या आप यहाँ पे अगर नोट डाउन अगर करोगे तो 40 का प्रीमियम था। ये 40 का प्रीमियम कितना हो गया, अगर यहाँ पे अगर आप नोट डाउन अगर करोगे 40 का प्रीमियम कितना हो गया, एज अ 60 पॉइंट्स, एज अ 152%। ठीक है, मतलब 120। अभी हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक तो नहीं करते, हम लोग और भी वेट करते हैं। दैन अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं 100% यहाँ पे हमें प्रॉफिट अर्न होते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से मैंने स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, आपको भी बताता हूँ कि मार्केट में इस तरीके से हम लोग करते हैं कि जैसे कि हमारा यहाँ पे निकल रिवर्सल हमें देखने को मिला, हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, प्रॉफिट बुक किया जो आपके सामने है। अभी यहाँ पे टाइमिंग भी आपने देखा होगा, 926 को मैंने बताया था बाय करने के लिए। और ठीक है, आप यहाँ पे अगर टाइम अगर देखते हो, ठीक है, 926 यहाँ पे और 27, ध्यान अगेन यहाँ पे हमें बाय करना था। इस तरीके से था गाइज, और ये पुट अच्छा खासा बढ़ गया। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहां से लेके नीचे की ओर आया। ये कब है, 1135, 1135 को यहां तक मार्केट आ गया, जो कि लेवल के हिसाब से। बाद में मार्केट इतना ऊपर नहीं गया। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ कि मार्केट ऊपर नहीं गया, क्योंकि थीटा और वेगा दोनों भी निकल कम हो रहे थे। अगर आपने अगर देखा होगा तो इंडिया विक्स यहाँ पे आज नहीं किया, 3% 2% के प्लस में था, ज्यादा कुछ प्लस में नहीं था। तो हमें यहां से पता चल गया इंडिया विक्स से तो मार्केट बहुत ज्यादा नीचे तो नहीं आया, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसका हाई और लो पॉइंट का अगर मैं कवर अप कर रहा हूं तो 164 पॉइंट वैसे भी नहीं किया, वो डाउन साइड आ चुका था। क्या पॉसिबिलिटी मार्केट यहां से नीचे आने की, बस यहां तक आ सकता है, उससे ज्यादा नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि इंडिया विक्स कोई भी नहीं किया यहाँ पे, नहीं किया। हमें कंफर्मेशन नहीं बता रहा कि मार्केट और भी नीचे आ सकता है। अभी इंडिया विक्स क्या होता है उसके बारे में मैं नहीं डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग और भी बात करते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल करेगा कि नहीं करेगा। तो यहां से हमें पता चला था, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, डिस्कशन ग्रुप में मैंने बताया था। ये कितने बजे बताया था मैंने, ये बताया था नियर अबाउट 11 बजे के करीब करीब मैंने बताया था 11 बजे में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 11 बजे, यहाँ पे देखो 25,100 पे यहाँ पे राइटिंग थे, एज अ पुट राइटिंग यहाँ पे हमें देखने को मिल रही थी। ठीक है, और यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा था 25,200 पे भी यहाँ पे राइटिंग थी। मतलब ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल था और ये हमारा सपोर्ट लेवल था। मार्केट अगर इसके नीचे अगर आता है तो मार्केट क्या करेगा, नीचे आके ऊपर जाने की कोशिश करेगा गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट उसी लेवल के करीब करीब आया। ठीक है, और वहां से क्या हो, मार्केट रिवर्स गया। तो हम लोग रिवर्स अगर जाता है तो हम लोग पहले ही यहाँ पे निकल जो रिसेंटली हाई रहता है, ठीक है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लाइन को ड्रॉ करते हैं और हम लोग यहाँ से बाय करने की कोशिश करते हैं। जब ये मार्केट ऊपर अगर जाता है तो कौन से लेवल तक जाएगा, ये हमें प्री डिसाइडेड ही था हमारा, कौन से लेवल तक जा सकता है एज अ निफ्टी। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ पे भी आपको अगर देखने को मिला 75 का जो प्रीमियम था, डायरेक्टली कितना हो गया, 100% यहाँ पे रिटर्न मिल गई। तो गाइज यहाँ पे बाय साइड और सेल साइड दोनों साइड में नहीं कि हमें पैसे अर्न हो सकते थे। मार्केट नीचे आया तो भी पैसा बन सकता था, मार्केट ऊपर गया तो भी पैसा बन सकता था एज अ निफ्टी में। अब नेक्स्ट क्या होगा, कल क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वेनेसडे को क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है एज अ 24 को क्या होगा, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि यहाँ पे कहीं भी नहीं गए, यहाँ पे हमें गैप डाउन ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब यहाँ से अगर मैं कंफर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पे 25 पॉइंट्स यहाँ पे गैप डाउन बता रहा है। बट ये मार्केट अभी चालू है गिफ्ट निफ्टी, इसकी वजह से हम लोग प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। इसी का मतलब है कि मार्केट साइडवाइज ही रहेगा। ठीक है, अगर आपने अगर नहीं किया नोटिफिकेशन बिल को अगर नहीं किया प्रेस किया होगा तो आपको ये नहीं किया, यूट्यूब के लिंक आया होगा और यूट्यूब में मैंने बताया था कि मार्केट क्या हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है और कैसे मार्केट कर सकता है वर्क, इसके बारे में मैंने यहाँ पे बताया था। ठीक है,
और भी यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि कल क्या होगा। तो नेक्स्ट क्या होगा, मार्केट यहाँ पे साइडवाइज जाने वाला है, तो मार्केट अगेन यहाँ पे कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, तो मार्केट पॉसिबल है कि मार्केट इसी लेवल से फिर से एक बार नीचे की ओर आ सकता है। ठीक है, कौन से लेवल पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है, 25,150 कि नीचे अगर आता है तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सेल करने की कोशिश करेंगे गाइस। ठीक है, बट गाइस मार्केट ऊपर अगर चला जाता है 25,300 के ऊपर अगर चला मार्केट चला जाता है, ठीक है, तो यहां से हम लोग बाय करेंगे। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सॉरी, 25,290 के ऊपर अगर चला जाता है तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे। इसके बीच में मार्केट अगर रहता है तो हम लोग बाय नहीं करेंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ रिसेंटली हाई देखना पड़ेगा, रिसेंटली लो देखना पड़ेगा, जिसको आईडीएम हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग चोच बोलते हैं, कुछ तो भी हमें देखने को मिल जाता है तो हम लोग वहां पे देखेंगे। ऊपर के साइड में हमें कोई भी नहीं का ऑर्डर ब्लॉक नहीं देखने को मिल रहा है, नीचे में यहाँ पे कुछ ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है पर एफईजी नहीं है तो वैलिड नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा एक है बट ऑलरेडी उसने मिटिगेट किया है, तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे चीजें हमें कुछ नहीं देखने को मिल रही, तो हम लोग वेट करेंगे। यहाँ पे इस एरिया में कुछ भी अगर देखने को मिल जाता तो हम लोग बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं एज अ निफ्टी में। कुछ भी अगर अपडेट अगर रहेगा तो मैं आपको रील में बताऊंगा, यूट्यूब में आपको रील में बताऊंगा कि क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए आपको नहीं क्या, नोटिफिकेशन बेल को नहीं क्या, आपको नहीं क्या प्रेस करना पड़ेगा और लाइक भी करना पड़ेगा, सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, तो ही आपको नहीं क्या वो वीडियो मिल सकता है। ओके, ये था निफ्टी के बारे में। दैन अगेन बैंक निफ्टी के बारे में हम लोग बात करते हैं, डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी में क्या था। जैसे कि मैंने बताया था मार्केट क्या होगा कि मार्केट इस लेवल से, अगर यहाँ पे मैंने बताया था मार्केट इस लेवल से लेके यहाँ तक नीचे तक आना चाहिए। ठीक है, मैंने बताया था। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि मार्केट यहाँ से लेके नीचे तो आया, यहाँ तक आएगा और यहाँ से भी और भी नीचे जाएगा, बट इसके नीचे नहीं आएगा। तो हमें जो पोजीशन है यहाँ पे नहीं क्या निकालना पड़ेगा, जो भी है स्मॉल प्रॉफिट नहीं क्या हम लोग निकल के, हमें जो भी प्रॉफिट हो वो हम लोग नहीं क्या बुक करके हम लोग निकल जाते हैं। डन अगेन, रिसेंटली हाई को अगर ये ब्रेक कर देता है तो यहां से मार्केट ऊपर की ओर भी जा सकता है। कहां तक जाएगा, मार्केट इस एरिया पे जाने की कोशिश करेगा गाइस। ठीक है, यहां पे गया। ठीक है, ये भी एक प्रॉफिट हो सकता था। ठीक है, ओके, तो ये था बैंक निफ्टी के बारे में। अभी बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, यस ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल देखने को मिल रहा है कि मार्केट इस लेवल तक आने की कोशिश करेगा। अगर मार्केट 55,425 को अगर ब्रेक कर देता है तो ये लेवल 55,245 तक हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक मतलब एक 150 पॉइंट्स यहाँ पे अर्न होते हुए देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्लानिंग करेंगे। इन केस मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देता है, ठीक है, ये लेवल कौन से 55,730, इसको अगर ब्रेक कर देता है तो मार्केट ऊपर की ओर जा सकता है, पर पॉसिबिलिटी है थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी ले सकता है। तो इस एरिया में थोड़ा सा हमें बुलिश कैंडल बनने को होना चाहिए। इस एरिया में एक बुलिश कैंडल अगर बनती है तो मार्केट में पॉसिबिलिटी है कि ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर दौड़ सकता है। ठीक है, बट इसके बीच में क्या कर सकते हैं, इसके बीच में कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे वेट करना पड़ेगा कि यहां तक मार्केट अगर ऊपर अगर चला जाता है तो यहां से लेके यहाँ पे कुछ साइन देखने को मिलेगा, कोई प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा, तो मार्केट नीचे की ओर आएगा। नीचे की ओर क्यों आएगा, क्योंकि नीचे में हमें पीओआई देखने को मिल रहा है गाइस। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि सेंसेक्स में क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, तो अगर आप देखोगे गाइस बराबर लेवल टू लेवल नहीं सेंसेक्स ने किया। अगर आप देखोगे प्रीवियस लेवल ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बताया था, कल ही क्लास में बताया था, इवनिंग की क्लास में क्या हो सकता है, ये इस लेवल से लेकर इस लेवल तक लाइन को हम लोग ड्रॉ करके रखे। मार्केट यहां से जब नीचे की ओर आया तो ऊपर में पीओआई था, पीओआई को लिया, मार्केट रेस्ट किया, दान अगेन मार्केट उसी रेंज में निकल चल रहा है। अब नेक्स्ट क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, 82,550 के ऊपर अगर चला जाता है तो हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे। दान अगेन नीचे में हमें कुछ नहीं क्या पीओआई देखने को मिल रहे हैं, तो ये पीओआई को लेने के लिए एक बार आ सकता है। तो पॉसिबिलिटी क्या रहेंगे कि पॉसिबिलिटी होगी कि मार्केट यहां से क्या होगा, नीचे की ओर आएगा। अगर कल की वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो मैंने बताया था कि मार्केट क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा, दान अगर ऊपर जाके यहाँ से मार्केट नीचे की ओर आ सकता है। ये आपने कल की वीडियो में आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। दान अगर उस लेवल तक आने के बाद मार्केट फिर से ऊपर की ओर गया है, ये कल की वीडियो मैंने बताया था। ठीक है, 22 को जो वीडियो है आप एक बार चेकआउट कर सकते हो, आपको ये लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये गाइस था। उसके बाद अभी जो मैं बता रहा हूं यहां तक मार्केट जा गया, लिक्विडिटी लेगा और मार्केट और से नीचे भी आ सकता है।
तो पॉसिबिलिटी है कि इस लेवल से हम लोग बाय करेंगे, इस लेवल से हम लोग सेल करेंगे। बीच में कुछ भी अगर हमें क्रिएट होने देना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग डिसीजन लेंगे कि मार्केट में हम लोग कहाँ कौन से लेवल से बाय कर सकते हैं, कौन से लेवल से सेल कर सकते हैं गाइस। ठीक है, आई होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।